जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। आइए अब सुनते हैं भजन कुटीर श्री राधा केली कुंज। नाम स्मरण का सुख भीड़ में नहीं मिलता है। एकांत शांत स्थल में कोलाहल से दूर रहकर ही इसका आस्वादन किया जाता है। नाम रस के रसिक संतों का ऐसा निर्णय है कि भजन है मने, भजन है वने, भजन है कोने। इसी सिद्धांत को श्री ठाकुर जी ने अपनाया। ये भीड़ भाड़ के स्थानों में जाने से कतराते थे। इनका विश्राम स्थल या तो पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरण कमल रहते अथवा यमुना जी का पवित्र पुलिन, परिक्रमा पथ या सेवा कुंज आदि स्थल। श्री ठाकुर जी कभी कभी श्री गिरिराज जी तरहटी एवं श्री धाम बरसाने जाकर भी रहते। बाह्य जगत से इनका संपर्क लगभग टूट सा गया था। वृंदावन में जब ये किराए पर कमरा लेकर रहते थे, उस समय उन्हें महीने के अंत में किराए के पैसों की कैसे व्यवस्था हो, यह चिंता हो जाती थी, जिससे उनके भजन में विक्षेप होता था। किराए के मकानों में अन्य गृहस्थ लोगों के रहने से रजोगुणी वातावरण रहा करता था, जो उन्हें सहन नहीं होता था। वे ऐसे स्थान की खोज में रहते थे जहां बाहरी लोगों से संपर्क कम से कम हो। दैववशात एक दिन इनकी भेंट कलकत्ता के पूर्व रास प्रेमी भक्त श्री बद्रीदास अग्रवाल से हो गई। वे श्री ठाकुर जी के बदले हुए स्वरूप को देखकर चकित रह गए। कहाँ तो ठकुराई की ठाठ बाट थी, रेशमी वस्त्र पहनते थे, गोल मोल प्रसन्न मुख था, और कहाँ अब एक मैली सी बंडी, घुटने तक साफी, सिर घुटा हुआ और अत्यंत दुर्बल शरीर वाले ठाकुर जी इनके सामने खड़े थे। इनके बदले हुए रूप को देखकर सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सहानुभूतिवश पूछा, आपने यह क्या रूप बना रखा है? क्या बात है? आपको किसी बात की चिंता है क्या? किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे कहिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। श्री ठाकुर जी को इनकी बात सुनकर अच्छा न लगा। कहाँ तो संसार इनके लिए लुप्त प्राय था। इन्होंने घर परिवार से भी दूरी बना रखी थी। परम दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर ब्रज विरही संतों के पथ का अनुसरण कर रहे थे। अब कहाँ सेठ जी इन्हें दयनीय समझते हुए इनकी भावना के विपरीत बात कर रहे थे। श्री ठाकुर जी इनसे कुछ तीखे स्वर में बोले, आपने वृंदावन के फुटपाथों में पड़े हुए सारे असहायों व कंगालों की सहायता कर दी है। अब मैं ही बचा हूँ आपकी सहायता पाने को। श्री ठाकुर जी के मुख से यह उत्तर सुनकर सेठ जी अवाक रह गए। बाद में जब उन्हें ये पता चला कि श्री ठाकुर जी अब त्याग वैराग्य पूर्वक रहते हुए भजनशील हैं, तो उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ। श्री ठाकुर जी से पुनः मिलने पर अपनी भूल सुधारते हुए उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्री ठाकुर जी से कहा कि मैं तो यह चाहता हूँ कि आप सुविधापूर्वक रहें, आपको किसी बात की चिंता न करनी पड़े। यदि भजन ही करना है तो निश्चिंतता पूर्वक अपनी व्यवस्था में रहकर भजन करें। आपका इस प्रकार अव्यवस्थित रहन सहन व खान पान देखकर ही मुझे दुख हुआ था। मैं तो आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। यदि आप उचित समझें तो अपने लिए कोई स्थायी कुटिया देख लें, जहाँ निश्चिंतता पूर्वक निर्विघ्न भजन हो सके। इनके द्वारा कई बार श्री ठाकुर जी से ऐसा आग्रह किया गया। तब श्री ठाकुर जी ने पूज्य श्री महाराज जी से इस संबंध में चर्चा की। पूज्य महाराज जी की अनुमति मिलने पर सेठ बद्री प्रसाद जी से इस बारे में चर्चा हुई और उनके सहयोग से प्राचीन मदन मोहन मंदिर के पीछे एक छोटा सा भूखंड खरीद लिया गया। यह एक निर्जन ऊंचा नीचा टीला था,
जो प्राचीन द्वादश आदित्य टीले का एक हिस्सा है। इस भूखंड के एक ओर ठाकुर श्री मदन मोहन देव जी का प्राचीन मंदिर स्थित है और दूसरी ओर पूज्य पाद सनातन प्रभु की समाधि स्थली है। पूज्य महाराज श्री को यह स्थान दिखाया गया। उन्हें यह स्थान भजनानुकूल जान पड़ा। वे वहाँ कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठे रहे। इसके पश्चात अपने कुछ सजल व आरक्तपूर्ण नेत्रों को खोलते हुए कहा, इस स्थान पर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी के दिव्य परमाणु व्याप्त हैं। आप यहाँ पर अपनी भजन स्थली कुटीर बनवाएं। ठाकुर जी ने प्रसन्नतापूर्वक निर्माण कार्य आरंभ करा दिया। इस प्रकार इस स्थान पर एक पक्की कुटिया का निर्माण हुआ। इसमें एक बड़ा कक्ष, एक गुफा, एक कोठरी एवं जीना व बरामदे का निर्माण हुआ। इस कुटिया का नाम रखा गया श्री राधा केली कुंज रखा गया। कुटिया में सामान के नाम पर टाट की बोरी, भोजन के 1-2 पात्र, कुछ धार्मिक पुस्तकें व ठाकुर सेवा ही थी। रात्रि में यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रुक सकता था। दिन में भी अतिशय आवश्यक होने पर ही किसी से मिलते थे। एकमात्र जन्मदात्री पूज्या माता जी के लिए ही छूट थी। माता जी वर्ष में 1-2 बार अपने गांव से लगभग 50-55 किलोमीटर पैदल चलकर इनसे मिलने वृंदावन आती थी। सिर पर एक पोटली रखकर लाती थी जिसमें कुछ खाने पीने की सामग्री होती थी। 1-2 दिन अपने बालक के पास रुककर वे वापस गांव लौट जाती थी। कुटिया के आसपास कोई बस्ती नहीं थी। केवल मालियों के कुछ मकान थोड़ी दूरी पर थे। संध्या होते ही लोग इस ओर आना बंद कर देते थे। पास ही परिक्रमा पथ दिखाई देता था। परिक्रमार्थी जनों के दर्शन होते थे। कुछ दूरी पर श्री यमुना की निर्मल धारा बहती थी, जिसके किनारे पंक्तिबद्ध वृक्षों की सुंदर शोभा दिखाई देती थी। शोरगुल के नाम पर पक्षियों का मधुर कलरव ही सुनाई पड़ता था। श्री ठाकुर जी संध्या काल में श्री महाराज जी के वचनामृत श्रवण करने के लिए गोपाल मंदिर जाते थे और रात्रि में लगभग 8:30-9 बजे तक अपनी कुटिया वापस आ जाते थे। एक साधु श्री विट्ठल जी उन्हें श्री मदन मोहन मंदिर की गली तक छोड़ने आते थे, किंतु गली के भीतर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इतना अंधकार व निर्जनता थी कि उन्हें वापस लौटने में भय लगता था। इस कुटिया में कहीं कहीं जमीन के भीतर सांपों के बिल भी हैं, जिनमें रहने वाले सर्प रात्रि में स्वच्छंद विचरण करते, किंतु श्री ठाकुर जी निर्भयता पूर्वक वहाँ रहते रहे। उन्हीं के शब्दों में उनकी भजनचर्या इस प्रकार थी। मैंने इस शरीर को खूब निचोड़ा है। स्वरूपाई में इसने बहुत ठाठ किए। अब भजन करने में आनाकानी करता है। दूध घी सब बंद। मेरे पास एक छोटा सा 2 खंड वाला कुकर था, जिसके नीचे एक छोटी अंगीठी बनी थी। उसी में साग सब्जी जो भी उपलब्ध होता सब डाल देता और 2 कोयले के टुकड़े उसके नीचे रखकर परिक्रमा के लिए निकल जाता था। मंद मंद आंच में भोजन तैयार होता रहता। दोपहर बाद सीताराम जी कुटिया में आते और कुकर को सीधा करके चले जाते। बस वही दिन में एक बार पा लेता था। भोजन के बाद मैं अपने नियम पर बैठ जाता था। बार बार भूख और आराम कैसा। कुछ दिन मैंने नित्य 2 परिक्रमा लगाई, एक दोपहर 12 बजे और दूसरी रात्रि 12 बजे। रात में 2 बजे वापस आता और 2 से 4 बजे तक विश्राम करता था। 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भजन में बैठ जाता था। पीछे जब महाराज जी ने कहा कि प्रातःकाल 1 लाख नाम जप करके आया करो, तो मैंने रात्रि वाली परिक्रमा करनी छोड़ दी। रात्रि में 1-1:30 बजे उठकर सुबह 6 बजे तक 1 लाख नाम जप संख्या पूरी कर लेता और प्रातः पूज्य श्री महाराज जी को प्रणाम करने गोपाल मंदिर जाता था। संध्या काल में पुनः उनके सत्संग श्रवणार्थ उनके पास पहुंच जाता था।
फिर श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाता था। श्री ठाकुर जी अब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते तब सिर पर गमछा कुछ इस तरह लपेटते कि मुख ढक जाए और मिलने जुलने वाले इन्हें पहचान न पाएं। उन दिनों उनका नित्य 3 लाख नाम जप करने का नियम था। 56 घड़ी भजन, 4 घड़ी शयन, शयने राधा कृष्ण स्वप्न। श्री ठाकुर जी के लिए पूज्य पाद श्री सनातन गोस्वामी जी की यह रहनी ही परम आदर्श थी। पूज्य महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से श्री ठाकुर जी का मन एक दिव्य आनंद में छका रहता। गर्मी के दिनों में वे अपनी कुटिया के भीतर बनी हुई भूमिगत गुफा में बैठकर नाम जप करते थे। गुफा में प्रवेश कर जाने पर बाहरी शोरगुल एकदम समाप्त हो जाता था। श्री ठाकुर जी ने कई वर्ष वहाँ नाम साधना की। खान पान, विश्राम व निद्रा सुख की और उनका ध्यान ही न जाता। उस समय परम पूज्य श्री महाराज जी के आश्रित साधकों में अधिकाधिक नाम जप करने की होड़ सी लगी रहती थी। महाराज श्री के परिकर की वरिष्ठ साधिका पूज्या देवी जी रात्रि में 2 बजे उठकर भजन पर बैठती थी। एक बार पूज्या देवी जी ठाकुर जी की कुटिया पधारी। उनकी दृष्टि वहाँ रखी घड़ी की ओर गई। घड़ी में 1:30 बजे का अलार्म लगा देखा तो उन्होंने वापस आकर अपनी घड़ी में 1 बजे का अलार्म लगा लिया और 1 बजे से ही भजन में बैठने लगी। अधिकाधिक भजन करने की त्वरा में दिन रात का पता ही न लगता। रूखा सूखा आधा पेट भोजन मिलने पर भी सभी के अंदर खूब स्फूर्ति रहती। व्यर्थ वार्ता के लिए किसी को अवसर ही न था। परम पूज्य श्री महाराज जी का कड़ा अनुशासन तो रहता ही था। श्री ठाकुर जी अपनी एकांतिक कुटिया में कभी कभी तानपूरे की तारों को छेड़ते हुए वे विरह के पद गाते थे। पूज्य महाराज श्री कभी कभी उनकी कुटिया में आते, तब श्री ठाकुर जी को उनके श्री मुख से श्री कृष्ण महिमा व रूप लीला संबंधी वचनावलियां सुनने को मिलती। एक बार पूज्य श्री महाराज जी अज्ञातवास को चले गए। परिकर जनों ने बहुत खोजबीन करी, तब भी उनका पता नहीं लगा। अत्यंत दुखी होकर सभी साधक जन ब्रज की विभिन्न स्थलियों में पृथक पृथक रहकर भजन करने लगे। श्री ठाकुर जी कभी श्री गिरिराज जी तो कभी बरसाना जाकर रहते थे। श्री गिरिराज जी गोवर्धन में ये नित्य परिक्रमा करते थे। कहीं भी मधुकरी ले लेते और तलहटी में जहाँ तहाँ पड़े रहते थे। उस समय की रहनी के प्रत्यक्षदर्शी एक वरिष्ठ ब्रजवासी ब्राह्मण महानुभाव ने उनके बारे में बताया, ठाकुर घनश्याम को ये वस्तु ऐसे ही नाय मिली, या ने तो बड़ी भारी तपस्या करी है। एक फटोसो गमछा और बनियान पहनतो, जहाँ तहाँ श्री गिरिराज तलहटी में पड़ो रहतो और भजन में ही प्रसन्न रहतो। कभू भिक्षा करतो, कभू नाय करतो, कड़ो त्याग वैराग्य कियो है या ने तो। एक बार श्री ठाकुर जी के पैर में एक्जिमा रोग हो गया। बार बार खुजली होती एवं रक्त निकलता था। उचित चिकित्सा के अभाव में रोग ने फोड़े का रूप धारण कर लिया। कष्ट अधिक देखकर इसे तेजाब से जलाने का निर्णय लिया गया। निकटस्थ स्वजन बाबा मनोहर दास जी ने तेजाब की बूंदें घाव में टपकानी शुरू की। तेजाब पड़ते ही चमड़ा जलने लगा। भीषण पीड़ा हुई, किंतु श्री ठाकुर जी अविचल बैठे रहे। जय श्री राधे। चरण कमल की दीजिए सेवा परम रसाल, घर जायो मुई जान के
चेरो मदन गोपाल। घर जायो मोहि जान के, चेरो मदन। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल यो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। चेरो करी राखो घर जायो, चेरो चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी धनी मात पिता, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धन जननी जिने गोद खिलायो, धन जननी जिने गोद खिलायो, धन जननी जिन गोद खिलायो, धन जननी जिन गोद खिलायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी 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 चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को। धनी गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, धनी जिन गुरु हरि नाम सुना, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो, धनी गुरु जी ने हरि नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण
तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो जे नर विमुख भय गोविंद सो 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 जन्म अनेक महादुख पायो जन्म अनेक महादुख पायो जन्म अनेक महादुख पायो जन्म अनेक महादुख पायो श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद 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 यम डर प्यो जब दास कहायो 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो चरण कमल की सेवा दीजे चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो घर जायो चेरो करी राखो घर जायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।